हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण लड्डा आपका फिजिक्स मेंटोर एडुग्राम में आपका स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोटेशनल मोशन। पुट ए यूनिफॉर्म मीटर स्केल horizontally on your extended index finger with the left one at 0.00 centimeter and the right one at 90.00 centimeter. When you attempt to move both the fingers slowly towards the center, initially on the left finger's slips with respect to the scale and the right fingers does not. After some distance, the left finger stops and the right one start slipping. Then the right finger stops at a distance xr from the center, that is 50.00 centimeter of the scale, and the left one start slipping again. This happens because of the difference in the frictional forces on the two fingers. If the coefficient of static and dynamic frictions between the fingers and the scales are 0.40 and 0.32 respectively, the value of xr in centimeter is. यह क्वेश्चन IIT JEE एडवांस 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको गिवन है एक मीटर स्केल है, उसको आपने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ है आपके इंडेक्स फिंगर्स पे, जहां पर लेफ्ट 1 0 पर है। तो आपकी इंडेक्स फिंगर एक तो 0 पर है, इंडेक्स फिंगर एक तो 0.00 सेंटीमीटर पे है और राइट इंडेक्स फिंगर जो है वो 90 सेंटीमीटर पे है। When you attempt to move both the fingers slowly towards the center, आप दोनों फिंगर्स को इसके सेंटर्स की तरफ मूव करवा रहे हैं। Initially only the left finger slips with respect to the scale. Initially जो लेफ्ट फिंगर है वो विद रेस्पेक्ट टू स्केल स्लिप हो रही है और राइट फिंगर स्लिप नहीं हो रही। अब आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस के बाद जो लेफ्ट फिंगर है वो स्टॉप हो जाती है एंड राइट वन स्टार्ट स्लिपिंग, और राइट वन जो है राइट वाली वो स्लिप करना स्टार्ट करती है। देन द राइट फिंगर स्टॉप्स एट ए डिस्टेंस xr फ्रॉम दिस सेंटर। अब यहां पर इसके सेंटर से xr डिस्टेंस पे जो राइट फिंगर है वो आपकी स्टॉप हो जाती है एंड लेफ्ट वन स्टार्ट अगेन स्लिपिंग, और लेफ्ट जो है फिर स्टार्ट करना स्लिप करना स्टार्ट कर देती है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द टू फिंगर्स। और ये ऐसा होता है कि दोनों फिंगर्स पे जो फ्रिक्शनल फोर्सेस है वो डिफरेंट है। नाउ इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन, जो स्टैटिक और डायनामिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट आपको 0.40 एंड 0.32 गिवन है, तो आपको xr की वैल्यू सेंटीमीटर में फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये आपका मीटर स्केल है, ये इसका सेंटर हो गया, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, दोनों फिंगर्स पे अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n1 और n2। n1 है आपका 0.0 पर इनिशियली और n2 है 90 सेंटीमीटर पे। तो n1 प्लस n2 आपका mg के इक्वल है। अब आप यहां पे टॉर्क निकालेंगे अबाउट n, तो mg के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, तो ये हो गया n1 मल्टीप्लाई बाय 50 विल बी इक्वल्स टू n2 मल्टीप्लाई बाय 40। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करते हैं तो n1 और n2 की वैल्यू आती है n1 इक्वल्स टू 4 mg बाई 9 और n2 की वैल्यू आ रही है 5 mg बाई 9 आ रहे हैं। तो यहां पर जो रिलेशन आ रहा है आपका वो 5n1 इक्वल्स टू 4n2 आ रहा है, और यहां पर n1 और n2 की वैल्यू आ गई n1 इक्वल्स टू 4 mg बाई 9 और n2 इक्वल्स टू 5 mg बाई 9 आ गया। अब जो
इंडेक्स फिंगर 1 है उस पर स्लिपिंग हो रही है तो वो होगा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो F1K इक्वल्स टू म्यू के N1। और जो स्लिप नहीं कर रही है तब जो फ्रिक्शन होगा वो होगा F1L इक्वल्स टू म्यू एस N1। इसी तरह से F2K के लिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो F2K इक्वल्स टू म्यू के N2 और जो F2L इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू एस N2। अब F1K की वैल्यू है दैट इज F1K इक्वल्स टू 0.32 N1 और F1L इक्वल्स टू 0.4 N1। इसी तरह से F2K इक्वल्स टू है 0.32 N2 और F2L है वो 0.4 N2 है। इनको डिवाइड करते हैं तो यहां पर रिलेशन आता है आपका, इनको डिवाइड कर देते हैं तो F1K और F2K का रिलेशन आ गया। नाउ अब देखो आप यहां पर इसको एक्सेल डिस्टेंस तक मूव कर रहे हैं तो एक्सेल डिस्टेंस तक जो होगा सेंटर के अबाउट टॉर्क होगा वो भी 0 होगा। तो ये हो गया N1 एक्सेल इक्वल्स टू N2 मल्टीप्लाई बाय 40। Fk1 इक्वल्स टू FL2 है तो ये वैल्यू पुट करें तो देखिए यहां पर क्या आएगा। Fk1 दैट इज 0.32 N1 और FL2 के इक्वल है इक्विलिब्रियम में तो ये आपका हो गया 0.4 N2 हो गया। तो सिंप्लीफाई करें इसको तो हमारे पास एक रिलेशन और है 4, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 4N1 इक्वल्स टू 5N2, ये रिलेशन आ गया। अब N1 X1 इक्वल्स टू 4N1 बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 40 तो एक्सेल की वैल्यू 32 आ गई। तो जब एक्सेल इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ लेफ्ट फिंगर फ्रॉम सेंटर व्हेन राइट फिंगर स्टार्ट मूविंग, तो जब लेफ्ट फिंगर की डिस्टेंस एक्सेल है और राइट फिंगर स्टार्ट कर रही मूविंग तब क्या होगा आपका N1 एक्सेल इक्वल्स टू N2 मल्टीप्लाई बाय 40 तो उस समय एक्सेल की वैल्यू 32 आएगी। नाउ अब XR जो है डिस्टेंस व्हेन राइट फिंगर स्टॉप एंड लेफ्ट फिंगर स्टार्ट मूविंग तब कितना हो जाएगा आपका नेट टॉर्क जो है वो 0 होगा अबाउट सेंटर तो ये N1 XL इक्वल्स टू N2 मल्टीप्लाई बाय XR, इसमें भी FL1 की वैल्यू जो है FK2 के इक्वल हो जाएगी तो ये 0.4 N1 इक्वल्स टू 0.32 N2 के इक्वल होगी। इससे रिलेशन आएगा 5N1 इक्वल्स टू 4N2 तो ये आ गया 4 बाई 5 N2 मल्टीप्लाई बाय 32 इक्वल्स टू N2 XR तो XR की वैल्यू आएगी 128 बाई 5 जो कि 25.6 होगी। तो यहां पर जो XR है वो आपसे पूछा है तो ये होगी आपकी XR की वैल्यू दैट इज 25.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a thin uniform rod of mass capital M and length capital L is held vertically on a floor with large friction. The rod is released from rest so that it falls by rotating about its contact point with the floor without slipping. Which of the following statement is oblique are correct? When the rod makes an angle 60 degree with vertical, G is acceleration due to gravity. Options are option A, the angular speed of the rod will be under root 3g upon 2l. Option B, the radical acceleration of the rod's center of mass will be 3g by 4. Option C, the normal reaction force from the floor on the rod will be mg by 16. And option D, the angular acceleration of the rod will be 2g by L. ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस 2019 में पूछा गया है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसका वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो जिसका भी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है उसके लिए एक एक ऑप्शन को आप चेक करेंगे। क्वेश्चन में आपको गिवन है ए थिन एंड यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l
is held vertically on a floor with large friction. एक रोड है जिसका मास m है, लेंथ l है, आपने इसको एक सरफेस जिसका फ्रिक्शन लार्ज है उस पर वर्टिकली प्लेस किया हुआ. नाउ रोड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, और आप उसको वर्टिकली रिलीज कर देते हैं, सो दैट इट फॉल्स बाय रोटेटिंग अबाउट इट्स कॉन्टेक्ट पॉइंट विद द फ्लोर विदाउट स्लिपिंग. और ये इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट, जो फ्लोर्स के कॉन्टेक्ट पॉइंट है उसके अबाउट ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट होता है विदाउट स्लिपिंग. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट होगा जब रोड जो है वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बना रही होगी. जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ऑप्शन ए है. देखिए, ये आपने एक वर्टिकल रोड रखी हुई, आप इसको रिलीज करते हैं तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट ये वर्टिकल प्लेन में इसके अबाउट ये रोटेट होती है. जब ये एंगल 60 डिग्री वर्टिकल से रोटेट होती है तो क्या होता है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है. तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा वो होगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वो होगा आपका mg L/2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस कोस 60. देखिए, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो आपका वर्टिकली कितनी हाइट नीचे आएगा, तो ये आपके वर्टिकली हाइट नीचे आएगा L/2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस कोस 60 ब्रैकेट क्लोज. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये I की वैल्यू ml²/3 पुट करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, I की वैल्यू ml²/3 ओमेगा स्क्वायर दैट इज mg L/2. तो ओमेगा की वैल्यू आएगी √3g/2l. तो जो ऑप्शन ए है एंगुलर स्पीड, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा. तो जो ऑप्शन ए होगा आपका वो राइट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट, अब आप ऑप्शन एंगुलर एक्सेलरेशन चेक करते हैं. टो इक्वल्स टू होता है आई अल्फा, और टो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये हो गया mg मल्टीप्लाई बाय L/2 sin 60 विल बी इक्वल्स टू I की वैल्यू ml²/3 अल्फा. अल्फा की वैल्यू आती है 3√3g/4l. तो आप देखते हैं यहां पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये आपका है 2g/l. तो ऑप्शन डी आपका रॉन्ग ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट, अब आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है AT इक्वल्स टू आर अल्फा. आर की वैल्यू L/2, अल्फा गिवन है आपको, अल्फा कैलकुलेट हो चुका है, तो यह आएगा 3√3g/8. इसी तरह से जो AR होगा रेडियल एक्सेलरेशन वो होगा ओमेगा स्क्वायर आर. तो ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू L/2, ओमेगा है आपके वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी 3g/2l मल्टीप्लाई बाई L/2. तो ये आ गया 3g/4. तो ऑप्शन बी जो है आपका रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द रोड सेंटर ऑफ मास विल बी 3g/4, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा. अब ऑप्शन सी चेक करें तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन में है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन हो वो क्या होगा, तो mg माइनस n. डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, अपवर्ड डायरेक्शन में n. तो ये हो गया mg माइनस n इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसके दो एक्सेलरेशन होंगे, एक होगा आपका टेंजेंशियल, एक होगा रेडियल. तो यहां पर इनका दोनों का कंपोनेंट लेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में. तो ये हो जाएगा आपका mg माइनस n इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट AR cos 60 प्लस AT cos 30 ब्रैकेट क्लोज. जब वैल्यू पुट करते हैं तो यहां पर mg माइनस n इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट 3g/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 3√3g/8 मल्टीप्लाई बाय √3/2. तो AR और AT की वैल्यू इसमें पुट की, सोल्व किया तो n की वैल्यू आ रही mg/16. तो राइट आंसर जो है वो सी भी आपका राइट ऑप्शन होगा. तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. ऑप्शन ए, द एंगुलर स्पीड ऑफ द रोड विल बी √3g/2l. ऑप्शन बी, रेडियल एक्सेलरेशन. ऑप्शन बी, द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ रोड्स सेंटर ऑफ मास विल बी 3g/4. ये भी राइट ऑप्शन होगा. एंड ऑप्शन सी, द नॉर्मल रिएक्शन force from the floor on the road will be mg/16. तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी एंड सी.